ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एक पतिव्रता स्त्री के बारे में रामचरितमानस की चौपाई क्या संदेश दे रही हैं। ये आरण्य कांड से हैं कुछ चौपाई। बहुत ही अद्भुत चौपाई हैं ये। इसको सुने और ये चौपाई क्या संदेश दे रही हैं उसके अनुसार हम अपना जीवन में ढालें, तभी इनका फ़ायदा है। बाकी तो ये शास्त्र खुद एक प्रभु हैं, इनको मात्र सुनने से मन और चित्त प्रसन्न होता है। तो देखिए पतिव्रता के बारे में क्या ये चौपाई बयान कर रही हैं। मध्यम परिपति देखहि कैसे, मध्यम परिपति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धर्म विचार समुझ कुल रहई, धर्म विचार समुझ कुल रहई। सो निकृष्ट त्रय श्रुति अस कई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मध्यम परिपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रहई, सो निकृष्ट त्रय श्रुति अस कहई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराय पति को कैसे देखती है। मध्यम परिपति देखई कैसे। देखिए ये रामचरितमानस की चौपाई। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता जो स्त्री होती हैं वो किस प्रकार देखती हैं उसके बारे में यहाँ वर्णन हो रहा है। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, जैसे वो अपना सगा भाई पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वो भाई के रूप में देखती है और बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। धर्म विचार समुझ कुल रहई, सो निकृष्ट त्रय श्रुति अस कहई। जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वो निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। ये बताया है तुलसीदास जी ने कि इसमें ऐसा वेद कहते हैं। तो इसको समझें। आजकल की स्त्रियां कि पहले की स्त्रियों का बयान इस रामायण में किस प्रकार हो रहा है। देखिए आगे दूसरी वाणी को श्रवण करें, ये क्या संदेश दे रही है स्त्री के लिए। बिनु अवसर भय ते रह जोई, बिनु अवसर भय ते रह जोई। जानेहु अधम नारी जग सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पति वंचक
परिपति रति करई, पति चंद वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जानहु अधम नार जग सोई। पति वंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। देखिए बहुत ही सुंदर चौपाई है। और जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, उसके लिए देखिए क्या बयान कर रही हैं चौपाइयाँ। और जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है जगत में, उसे अधम स्त्री जानना। देखिए ऐसी स्त्री को अधम स्त्री बता रहे हैं। अब पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराय पति से रति करती है, वो तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। देखिए ये समझें, ये शास्त्र की भाषा, ये शास्त्र प्रभु की देन है। ये साक्षात शास्त्र प्रभु होते हैं, ये भी शास्त्र बताते हैं। और देखिए पति वंचक परिपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। बता रहे हैं कि जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को जो धोखा देती है स्त्री और पराय पति से रति करती है, ऐसे स्त्री के लिए बता रहे हैं वो तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। तो देखिए ये पक्की बात है, जब जन्म दूसरा मिलता है और उसी में पता चलता है कुछ कष्ट तो इसी जन्म में आ जाते हैं। ये एक शास्त्र की बात होती है, इसे समझें। आगे वाणी ये चौपाई क्या बयान कर रही है। छन सुख लागे जन्म सत कोटि, छन सुख लागे जन्म सत कोटि। दुख न समझो तेहि सम को खोटी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बिनु श्रम नार परम गति लहई, बिनु श्रम नार परम गति लहई। पतिव्रत धर्म छाड़े छल गई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। छन सुख लागे जन्म सत कोटि, दुख न समझु तेहि सम को खोटी। बिनु श्रम नार परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गई। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगी। देखिए बहुत ही साफ साफ लिख दिया तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस में कि छन सुख लागे जन्म सत कोटि, दुख न समझ तेहि सम को खोटी। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ यानी असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। बिनु श्रम नार परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गई। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वो बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त होती है। देखिए
ऐसा समझें स्त्री, जो स्त्री छल छोड़ देती है और पति विरुद्ध धर्म को ग्रहण कर लेती है, वो बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त होती है। देखिए, बहुत ही सुंदर बात है, ये समझें। और एक चपाई को और सिमर करते हैं। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वो जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहाँ जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। देखिए, बहुत ही साफ साफ लिख दिया इसके अंदर। देखिए, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती हैं, वो जहाँ भी जाकर जन्म लेती हैं, वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं। तो ऐसा समझें कि कम से कम ऐसा कार्य ना हो स्त्रियों से जो भरी जवानी में विधवा होना पड़े। ऐसा जो चपाई में लाभ नज़र आ रहा है, ऐसा लाभ मन में एक बीड़ा उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं, तो निश्चित ही वो प्रभु श्री राम तुलसीदास जी की कृपा होगी और उनका भविष्य एक सुंदरमय होगा। ये रामायण कह रही है, ये अरण्य कांड कह रहा है। इसको समझें और अपने जीवन में उतारें और चलें, तो निश्चित ही उस नरक और उस विधवा होने से बचा जा सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की चौपाई ये अच्छी लगी हों तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी स्त्री लोग सतर्क हो जाएं। कम से कम ऐसा कोई कष्ट ना हो उन्हें, और उनका जीवन एक सुंदरमय व्यतीत हो, यही दास चाहता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।